जीवन संवारने के लिए भगवत गीता जरूर पढ़ें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की बताई ये बातें दिमाग में बैठा लें, कभी नहीं उलझेंगे रिश्ते। भगवान श्री कृष्ण की बातें मान ली तो बदल जाएगी जिंदगी। इन 3 चीजों से दूर खोलती है नरक के द्वार। जीवन में रिश्तों का महत्व समय पर समझ आना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इन रिश्तों के बिना धन दौलत और सब सुख सुविधाओं के बाद भी व्यक्ति हमेशा अकेला और अभागा ही रहता है। अक्सर व्यक्ति उन लोगों की कद्र करना भूल जाता है जो लोग उसे रिश्तों के रूप में मुफ्त में मिले होते हैं, और फिर जिसका परिणाम व्यक्ति को अपने जीवन के आखिरी पलों में दिखाई देता है। तब व्यक्ति इस पर सिर्फ आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता है। यदि आप इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव से बचना चाहते हैं तो समझदारी इसमें ही है कि वक्त रहते अपने रिश्तों को मजबूत बनाने पर ध्यान दें। ऐसे में संबंधों को सुधारने के लिए श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण उपदेश आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, अर्थात ये उपदेश आपके जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता जीवन का सार है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान उस समय दिया था जब कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के समय कौरव और पांडवों का युद्ध शुरू होने की ही वाला था। इस युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन अपने पितामह, गुरु और नाते रिश्तेदारों को सामने देख मोह की भावना में फंस गए थे और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व उपदेशों द्वारा समझाया। ये उपदेश हर व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान और मार्गदर्शन को प्रदान करता है, जिसमें रिश्ते भी शामिल होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की ओर से अर्जुन को दिया यही उपदेश गीता उपदेश कहा गया। तो आइए आज हम जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में रिश्तों को लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में। कर्म, योग और आसक्ति। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म पर ही किसी भी व्यक्ति का अधिकार होता है। कर्म के फल पर किसी का भी अधिकार नहीं होता, इसलिए कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसके अनुसार व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना ही निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। रिश्तों में इस सिद्धांत का ये है कि बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद किए बिना सिर्फ देने की भावना रखना। जब हम प्रेम और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हमारे रिश्ते अधिक वास्तविक और कम लेन देन वाले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी आसक्ति कर्म करने में ही होनी चाहिए, वहीं अनासक्ति का अभ्यास करके रिश्तों पर निराशाओं और अपेक्षाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जो कि अलगाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। वैराग्य। श्रीमद्भागवत गीता में वैराग्य को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति सुख तभी भोग सकता है जब वो वैरागी हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने सारे रिश्ते नाते छोड़कर चला जाए, जबकि व्यक्ति को चाहिए कि वो सभी रिश्तों से जुड़कर भी किसी का मोह ना रखे। धर्म और कर्तव्य। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी को पूरा करने के महत्व पर जोर देना चाहिए। रिश्तों के विषय में इसका मतलब है कि व्यक्ति को माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और मित्र आदि जैसे विभिन्न भूमिकाओं में अपनी जिम्मेदारी को समझना और उन्हें पूरा करना है। जब व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कार्य करता है तभी वो अपने रिश्तों में सकारात्मक योगदान देने में सफल होता है और हर तरह के रिश्तों में हमेशा तालमेल बनाए रख पाता है। आत्मबोध। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सच्चा ज्ञान आत्म साक्षात्कार से शुरू होता है, इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति सबसे पहले खुद को गहरे स्तर पर समझे, क्योंकि किसी के साथ व्यक्ति एक स्वस्थ संबंध तभी बना सकता है जब वो खुद की इच्छाओं, भय, शक्तियों और कमजोरियों को भली भांति समझता हो। दूसरों को सम्मान देना जरूरी है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने लिए दूसरों से सम्मान की अपेक्षा रखता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी सभी से, पशु पक्षियों समेत का सम्मान करना चाहिए। इसमें छोटे बड़े का भेद नहीं करना चाहिए। यही समझ रिश्तों में सहानुभूति, करुणा और सहनशीलता को जन्म देती है, जो रिश्तों को मजबूत रखने के लिए बेहद जरूरी है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रिश्तों के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण उपदेश बताए हैं जो व्यक्ति की जिंदगी बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसके लिए वही मन शत्रु का काम करता है, अर्थात मन अशांत होता है और उसे नियंत्रित करना कठिन है। इसके बावजूद अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है, और जो व्यक्ति मन को वश
करने में कामयाब हो जाता है वही उत्तम पुरुष होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए योगदान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि जो भी जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, इसलिए जो चीज निश्चित है उसके लिए शोक या पछतावा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने नजरिए का सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर सकता वो अंधकार में धंसता चला जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है, वो जैसा विश्वास करता है व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में बताया है कि वासना, क्रोध और लालच ये तीनों ही चीजें नरक के द्वार हैं। अगर किसी व्यक्ति को सुखी रहना है तो उसे इन तीनों से ही दूर रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो न कभी बहुत खुश होता है, न कभी बहुत ज्यादा दुखी होता है, न शोक करता है और जो न कभी कामना करता है और शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्यागी हो, वही भक्ति युक्त व्यक्ति मुझे अति प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और तर्क जब नष्ट होता है तो उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में ये भी कहा है कि आत्मा ही अजर, अमर और शाश्वत है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आग उसे जला सकती है और न पानी उसे भिगो सकता है। आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलती है। आत्मा केवल पुराना वृद्ध मृत शरीर छोड़कर नया जन्मजात शरीर में प्रवेश करती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति भगवान को याद करते हुए सब उन पर समर्पित करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, वो सीधा भगवान के धाम यानी वैकुंठ पहुंचता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर जानकारी पसंद आई होगी भगवत गीता के संबंध में। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी जरूर से जरूर बताएं। थैंक यू।